सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का एक प्रश्न है कि हम समाज में बहुत से कार्य हैं। समाज में आपको जो भी सेवा दिया गया है, जो आपको सेवा दिया गया है, उस सेवा में धर्म से चलने पर लग सकता है ये दो बातें आएगी। धर्म से चलोगे तो सामने ये दो बातें जरूर आएगी। एक तो ऐसा डर आएगा, पद छूटने का डर हो सकता है। पद छूटने का डर हो सकता है। और एक लोभ होगा, पैसे का लोभ। अधर्म से चलने पर ये दो बातें, ये दो रास्ता अधर्मियों के लिए है। लोभ और डर, ये अधर्म पर चलने वाले के अंदर भरा रहता है। ये दो बातें अधर्म पर चलने वाले में भरा रहता है पूरा। लोभ और डर। ज्यादा पैसे का लोभ होगा, अंदर भय आ जाएगा। भय आएगा, वो किसी काम के नहीं। जीवन हर समय भय में रहोगे। ये धर्म पर चलने पर दो बातें आएगी, एक तो डर और एक लोभ। लोभ ज्यादा पैसे का होगा तो अधर्म करोगे। धर्म पूर्वक चलोगे, भगवान उतना दे देंगे तुम्हारे लिए जितना चाहिए। अधर्म के रास्ते पर जाओगे तो ये दो बातें बढ़ जाएगी, डर और लोभ। हर समय डर बना रहेगा और लोभ होगा। धर्म पर ये दो बातें आएगी। हो सकता है आपका छूट भी जाए। हो सकता है ऐसा भी समय भगवान दिखाएं, ऐसा भी समय आपके सामने आएगा कि आपको लगेगा कि सब छूट रहा है। वहां ये दो रास्ता होगा, या तो एक अधर्म पर चले जाओ या उसको छोड़ दो और धर्म अपना लो। ये दो बातें आएगी। आपका पद छूटने का डर होगा। पद छूटने है तो छोड़ दो, भगवान के साथ रहोगे ना। लिख लो, कभी भी आपके घर में कोई भी भूखे नहीं मर सकता है। कोई भी भूखे नहीं मरेगा अगर धर्म पर चल रहे हो तो। भगवान सारे व्यवस्था कर देते हैं। अधर्म पर चलोगे तो फिर भगवान से विमुख हो जाओगे और ये भय और लोभ विनाश कर देता है जीव का। पर ये दो बातें सामने आएगी। इसको डर और लोभ, पद भी छूटने का समय आ सकता है, क्योंकि भगवान ऐसे हैं, देखेंगे धर्म के लिए तुम क्या कर रहे हो। क्या धर्म के लिए तुम वो त्याग देते हो? हाँ, अगर धर्म के लिए त्याग दिए तो भगवान हाथ मिला लेते हैं, आजा हमारे हाथ में आजा। अगर अधर्म का साथ दे दिए कि नहीं पद छूट जाएगा, धर्म का साथ दे रहे हैं, तो लिख लो भय में रहोगे। भय, शोक, अशांति बनी रहेगी। ये लिख लो। जीवन में धर्म पर चलने वाले कोई किसी भी मार्ग में हो, संसार के किसी भी पद में हो, नौकरी हो, व्यापार हो, मास्टर का काम हो, समाज में जो भी सेवा दिया गया है, उसमें दो बातें जरूर आएगी। ये जो छूटना है तो छूट जाए। अगर भगवान ऐसा परीक्षा ले रहे हैं, लग रहा है कि इस धर्म के लिए हम ये त्याग करना पड़े, तो त्याग दो। धर्म के लिए कोई भी पद त्यागना पड़े तो त्याग दो। कुछ भी त्यागना पड़े तो त्याग दो। भगवान बिक जाएंगे, भगवान। हाँ, भगवान जब बिक गए तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और फिर भगवान से विमुख हो जाओगे तो पक्का भय और अशांति में डूब जाओगे, क्योंकि ये संसार में तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है।
कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा भगवान के सिवाय। इसलिए ये दो बातें आएगी, भय और लोभ। ऐसा भय उत्पन्न होगा, ऊपर से भी तुम्हें लग सकता है कि ऊपर से सब विरोधी कर रहे हैं और तुम नीचे पद पर हो सकता है तुम्हारे ऊपर सब लोभी हो सकता है तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे घूस लेने वाले हो, पर तुम अगर नीचे पद पर हो। और हम माझी को, एक हमारे दरोगा है बेचारा, वो हमें दिख रहा था, हम उसको देखे, वो भय के मारे नहीं बोल रहा था, वो सही रास्ता पर था। क्योंकि एक पहचान होता है, एक दृष्टि में पहचान हो जाता है। वो बेचारा डर के मारे रास्ता अपनाया है, वो नहीं चाहता है कि हम गलत रास्ते पर जाएं। वो दरोगा जो था वो नहीं चाहता था, पर भय, देखो यहां भय आ गया ना, हमको पद छूट जाएगा, हमारे ऊपर वाले हमको विपरीत कहेंगे, तो ऊपर वाला गलत है, तो हो सकता है कि तुम बीच में हो, तुम्हारा पद भी छूट जाए। अगर त्याग दिए तो भगवान बिक जाएंगे और उससे भी बड़ा पद दे देंगे तुम्हें, तीनों लोग का पद दे देंगे। भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, संसार भगवान से ही तो है। ये संसार में जितना कुछ भी है, ये सारे कुछ भगवान से ही है। हमारे भगवान का ध्रुव पद देखो, भगवान ने भक्त ध्रुव को ध्रुव पद दे दिया। हमारे भगवान का मार्ग अपनाओगे तो सारे कुछ निछावर कर देंगे तुम्हारे लिए, पर अधर्म पर चले जाओगे, 2-4 रुपए तो ले लोगे ज्यादा। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000, 2000, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। भय से निकल नहीं सकते हो, डर से नहीं निकल नहीं सकते हो। इसलिए ये रास्ता अपनाओ। अगर भगवान का साथ चाहिए कि आएगा समय ऐसा लगेगा कि ये सब छूट रहा है, सारे विपरीत हो गए, सारे प्रतिकूल हो गए, अब हमारा कौन साथ देगा? भगवान साथ देंगे, भगवान साथ देंगे, याद कर लेना। तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं होगा अगर धर्म पर चल रहे हो तो। अधर्म पर चल रहे हो तो सब विपरीत हो जाएंगे तुमसे। इसलिए ये दो बातें आएगी, और इन दो बातों को जो पार कर लिया, मानो वो वीर हो गया। परिस्थिति आती है, यही दो भयंकर से भयंकर, ये दो परिस्थिति आएगी, भय और लोभ। तुम्हें पैसे का लोभ दिया जाएगा, आओ इतना पैसा बिक जाओ, इतने पैसे दे रहे हैं बिक जाओ, नहीं। और भय आएगा, मृत्यु का भय भी आ सकता है, मारना है तो मर जाएंगे। तो भगवान कहते हैं आप मेरे गले लग, और भगवान जिसको गले लगा लिए, कौन है इस धरती पर? इस धरती पर कौन है? तीनों लोक में कौन है जो भगवान के आश्रयों का बाल छू भी दे? नहीं। इसलिए धर्म पर चलो। ऐसा दो परिस्थिति आती है जीवन में, आएगी, ये परिस्थिति आएगी, डर आएगा और ऐसा ये लोभ आएगा। अगर तुम निष्ठापूर्वक धर्म पर हो तो फेंका जाएगा, ये ले इतना पैसा ले बिक जा, आओ। नहीं, पैसे पर नहीं बिकना है। बिक गए तो भगवान से विमुख हो गए। धर्म पर नमक रोटी खाएंगे, हो सके तो नंगा घूमेंगे, वस्त्र भी नहीं शरीर पर, नंगे चलेंगे, फिर भी नहीं तो नहीं। ये अगर ये बातें आ गई तो लिख लो, भगवान से विमुख। पर ये बातें बड़े बड़े को हिला देती है। ये अवस्थाएं जब आएगी तो बड़े बड़े हट जाते हैं पीछे, भय में अधर्म का साथ दे देंगे, क्योंकि भय आएगा, ऐसा भय उत्पन्न हो जाएगा, लगेगा कि अब अधर्म का साथ दो, यही तुम विमुख हो गए भगवान से, तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया भगवान पर, अब तुम्हें भगवान सपोर्ट नहीं देंगे। ये दो बातें आएगी। सत्संग जो सुनता है
वो निकल जाएगा, और जो सत्संग नहीं सुनता है वो फिर फंस जाएगा। इसलिए ये दो बातें आएगी। अधर्म पर करने वाले का साथ मत देना। हो सकता है वो इतना भय दिखाए, पैसे का भय दिखाए, बहुत कुछ दिखा सकता है, नहीं तो नहीं। अरे ऐसे कोई नहीं कर सकता। ऐसे भगवान पीछे ही है, भगवान पीछे है। जहां अपना रूप प्रकाशित किए तो भगवान धर्म पर चलने वाले के साथ हैं। अर्जुन अर्जुन को निर्देश दिए कि तुम धर्म से चलो और मारो सबको। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं मारेंगे हम। अर्जुन कह रहे हैं कि हम बाबा बनेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बाबा का काम है, मार मार, ये बाबा का काम है, सबको काट। तो अर्जुन कर रहे हैं कि अपराध लगेगा, पाप लगेगा। तो भगवान गीता का उपदेश दिए और निर्भय कर दिया अर्जुन को, कहे कि देख ये गीता का उपदेश तुझे दे रहे हैं। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म और रक्षति रक्षिता। बाबा बनने से भी बड़ा है धर्म की रक्षा कर। बाबा बन के बाल बैरागी मत बन, धर्म की रक्षा कर, और तेरे सामने जो कर्तव्य आया है उसको कर। यही यही बाबा का काम है। लोग को बाबा कह के लगता हो कि बाबा पद्मासन लगा लेते हैं, मौज में रहते हैं। बाबा अलग भी होते हैं। बाबा का जब कर्तव्य पूरा हो जाता है तो भगवान भेज देते हैं, अब जाओ समाज को दिशा निर्देश दो, और जिस समाज दिशा निर्देश ले उसी से दो। भगवान ने अर्जुन को सब बैठे बैठे भगवान रथ पर बैठे हैं और बैठे बैठे सारे विनाश करवा दिए, सारे दिशा निर्देश दे दिए बैठे बैठे। ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे करो। और अर्जुन अंत में विजय हो गया, धर्म का विजय हो गया। पांचों भाइयों का विजय आया कि नहीं? परिस्थिति आया, परिस्थिति पांडवों के विपरीत में आया, भय हो गया, सब राज छीन गया। आया ना? सब राज छीन गया, सब भाई जंगल चले गए, कई वर्ष तक उन्हें जंगल में रहना पड़ा। ये विरोधी विपरीत चलने वाले उन्हें भय दिखाए, मारने का प्रयास किए, आग लगाए। भगवान साथ हैं, बाल विवाह का नहीं हुआ। पांचों भाई सुरक्षित निकल के आ गए कि नहीं? तो भगवान साथ हैं तो बड़े से बड़ा परिस्थिति चुटकी में निपट जाएगी। और भगवान से विपरीत हो तो फंस जाओगे, क्योंकि ये संसार में तुम्हारा कोई सपोर्ट करेगा नहीं। ये सांसारिक जीव आज तक किसी का सपोर्ट किए हो तो बता देना। तमाशा देखते हैं, तमाशा। ये सांसारिक जीव तमाशा देखते हैं। तो भगवान से सम्मुख रहो, भगवान के नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और धर्म से चलोगे। ये दो चीजें आएगी जीवन में। यहां धर्म पर चलोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है, भगवान भी नहीं। इसलिए दो बातें आएगी, दो बातों को जीवन में उतारना। और समय आएगा, अगर त्यागना भी पड़े तो त्याग देना, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कुछ रखे हैं, बहुत बड़ा। ये पद जाएगा ना तो जितने भी ये पद हैं सब भगवान के हैं, और ये संसार भी सब पद भगवान का ही है। तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और इससे विमुख हो जाओगे तो सब तुम्हारा से विमुख हो जाएंगे। ये सांसारिक जीव किसी के सपोर्ट नहीं करते, पक्का नहीं करते। और ये दो बातें आती है, यहाँ बड़े बड़े नाच जाते हैं, भय आएगा, बड़े बड़े बिक जाते हैं पैसे के आड़ में। डर आएगा, बड़े बड़े डर के आड़ में अपने रास्ता को बदल देंगे, धर्म के रास्ता को छोड़ के अधर्म पर अपना लेंगे। यहां उनका जीवन नष्ट हो जाता है। अब इधर जो जाओगे सब डर भय है, इसलिए धर्म पर चलो। जय श्री राधे।